नमस्कार दोस्तों, दुनिया की दो बड़ी ताकतें अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से तेज हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालात ऐसे बन रहे हैं कि आने वाले दिनों या हफ्तों के अंदर बड़ा सैन्य टकराव हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में युद्ध होगा या नहीं होगा? होगा तो आखिर क्यों होने वाला है, और अगर युद्ध होगा तो इसका असर दुनिया के ऊपर कितना बड़ा पड़ने वाला है। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर, बिना किसी डर या अफवाह के। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं, आखिरकार इस तनाव की जड़ क्या है आखिर इनके बीच में। अमेरिका और ईरान दोनों के बीच दुश्मनी कोई नई नहीं है दोस्तों। 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के रिश्तों के ऊपर खराब हुए। अमेरिका ने ईरान पर कई बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। हालांकि इन दिनों में मुख्य विवाद का कारण बना हुआ ईरान का परमाणु कार्यक्रम। परमाणु डील क्या थी? 2015 की एक समझौता हुआ था जिसमें JCPOA के कहा गया था कि इसमें ईरान अपने परमाणु गतिविधियों को सीमित करने की सहमति दी, बदले में उन्हें प्रतिबंध हटाने थे, और प्रतिबंध हटाए गए भी थे। लेकिन 2018 के अंदर अमेरिका इस डील से बाहर एक बार फिर से हो जाता है और फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और यहीं से तनाव दोबारा बढ़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं हालिया घटनाएं हमें क्या कहती है। हाल के महीनों के अंदर मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के ऊपर हमले हो रहे हैं। ईरान समर्थित समूहों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। अमेरिका की जवाबी एयर स्ट्राइक हो, तेल टैंकर हो या ड्रोन घटनाएं हो। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो वो सिर्फ प्रतीकात्मक हमला नहीं होगा, बल्कि लंबा ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच में युद्ध की कोई घोषणा नहीं की गई है। तो दोस्तों अभी डर ये है कि अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा। तेल की कीमतें बढ़ेगी, ये तो पक्का तय है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है। अगर फार्स की खाड़ी में तनाव बढ़ा तो कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। भारत जैसे देशों के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। क्षेत्रीय युद्ध का खतरा भी हो सकता है। इजराइल, सऊदी अरब, लेबनान, इराक, कई देश इनमें शामिल हो सकते हैं। अगर इतने सारे देश मिलकर अगर युद्ध के अंदर उतर गए तो समझ लो भाई साहब, विश्व युद्ध होने वाला है एक बार फिर से। इससे पूरा मध्य पूर्व अस्थिर हो सकता है। चलिए तो इसके बाद में बात करते हैं वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने है। पहले से ही महंगाई और आर्थिक चुनौतियां बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर युद्ध वैश्विक बाजारों को हिला दिया तो भाई साहब बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं, क्या सच में बड़ा युद्ध संभव है। विश्लेषकों के अनुसार अमेरिका सीधे बड़े जमीनी युद्ध से बचना चाहता है। ईरान भी पूरी तरह से युद्ध में कूदना नहीं चाहता, क्योंकि ईरान के अंदर वैसे ही भाई साहब बहुत ज्यादा महंगाई के लेकर यहाँ पे प्रदर्शन चल रहे हैं। दोनों ही देशों के बीच में सीमित जवाबी कार्रवाई की रणनीति दिखती है। इतिहास बताता है कई बार तनाव चरम पर पहुंचा, लेकिन पूर्ण युद्ध तो नहीं हुआ। इसलिए अभी स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन युद्ध घोषित नहीं हुआ है। चलिए तो अब बात करते हैं भारत पर इसका असर क्या पड़ने वाला। भारत के लिए तेल आयात महंगा हो जाएगा। भारतीय प्रवासी जो खाड़ी देशों के अंदर काम करते हैं, शेयर बाजार पर असर पड़ेगा, और खास तौर पर भारत की संतुलित कूटनीति अपनाता है। दोनों देशों के बीच संबंध भी बनाए रखता है। दोनों ही देश, चाहे वो अमेरिका हो या ईरान हो, दोनों के बीच में कूटनीति अपनाता है और दोनों से रिश्ता रखने की कोशिश करता है। लेकिन अगर दोनों में युद्ध हुआ तो एक साइड करना होना पड़ेगा भारत को, और उसके लिए भारत बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में पाया जाएगा खुद को। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही है, लेकिन सच यही है कि अभी तक कोई भी आधिकारिक युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। हालात गंभीर जरूर है, लेकिन दुनिया के बड़े देश आखिरी विकल्प के तौर पर ही युद्ध चुनते हैं। लेकिन अभी तक वो आखिरी विकल्प मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या सच में सिर्फ ये दबाव बनाने के लिए राजनीति चल रही है, या फिर सच में बड़ा टकराव हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर से बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए सभी को लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।